नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार के आदेश के बाद देखिए बिहार के सभी विभाग में खलबली मच गई है और सभी अधिकारी और जितने भी मंत्री हैं अपने अपने फाइल सजाने में जुटे हुए हैं। देखिए नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव हैं और जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इतने एक्टिव हो गए कि अब बिहार में युवाओं को रोजगार और साथ ही साथ कौशल विकास के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से आज नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक बुलाई। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में दोपहर 3:30 बजे मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट कक्ष में यह बैठक हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य में बेरोजगारी कम करना और साथ ही साथ युवाओं को त्वरित रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है। ऐसे में सूत्रों के अनुसार बैठक में 3 नए विभागों के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। पहला बात किया जाए तो विभाग होगा रोजगार सृजन विभाग, जो राज्य में उपलब्ध जितनी भी नौकरियों का विश्लेषण करेगा और युवाओं को नौकरी के अवसरों से भी जुड़ेगा। दूसरा विभाग होगा कौशल विकास विभाग, जो तकनीकी और साथ ही साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं को लागू करेगा और युवाओं को नौकरियों के लिए तैयार भी करेगा। तीसरा विभाग की बात किया जाए तो उद्यमिता विभाग होगा, जो स्टार्टअप और छोटे एवं मझोले उद्योगों को बढ़ावा देगा और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। इतना ही नहीं, इन तीनों विभागों के गठन से प्रशासनिक ढांचा रोजगारोन्मुखी बनेगा और साथ ही साथ युवाओं को तेजी से अब अवसर प्रदान करने में मदद मिलेगी। तो विशेषज्ञ का भी मानना है कि इससे राज्य में युवा वर्ग की आर्थिक जो स्थिति है वो भागीदारी उनकी बढ़ेगी, निवेशकों का जो भरोसा है वो मजबूत होगा और औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास को और भी ज्यादा गति मिलेगी। अब उद्योग जगत और व्यापारी की बात किया जाए तो संगठन भी इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना साफ है कि रोजगार, कौशल और उद्यमिता पर केंद्रित प्रशासनिक जितने भी सुधार हैं वो नए व्यवसायिक अवसर खुलेंगे उससे और राज्य की जो आर्थिक स्थिरता है वो भी बढ़ेगी। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि युवाओं के लिए रोजगार बहुत जरूरी है। ऐसे में रोजगार सृजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता भी रही है। अब नए विभागों के गठन से प्राथमिकता व्यवस्थित और योजनाबद्ध ढांचे में भी अब लागू हो जाएगी। अगले कुछ वर्षों में देखेंगे तो बिहार में लगभग 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने की एक संभावना भी नजर आ रही है। बैठक में यह भी चर्चा हुई है कि नए विभाग युवाओं को न केवल नौकरी देगा बल्कि उन्हें स्वरोजगार और साथ ही साथ व्यवसाय शुरू करने के लिए भी संबोधित करते हुए प्रोत्साहन बढ़ाएगा। रोजगार सृजन जो विभाग है नौकरियों का अवसर का विश्लेषण करेगा और युवाओं को रोजगार खोजने में बहुत सहायता करने वाला है। वहीं कौशल विकास की हमने बात की तो तकनीकी प्रशिक्षण में ये आगे बढ़ेगा, व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा और उद्यमिता में तो जो छोटे इंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप करने के लिए बढ़ावा देगा, जिससे स्वरोजगार के जितने भी अवसर है वो बढ़ेंगे और युवा स्वयं अपने व्यवसाय शुरू भी कर पाएंगे। अब बात इतना ही नहीं, सरकार का यह कदम युवाओं के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया है। ऐसे में इससे न केवल बेरोजगारी कम होगी बल्कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है और एक युवा के अंदर काम करने की जो सोच है उसकी भी सुनिश्चित भागीदारी बढ़ती नजर आएगी। अब विशेषज्ञ भी मानते हैं इस बात को कि रोजगार हो, कौशल हो, उद्यमिता हो, इन सब से कई वर्षों की बात की जाए तो पहले ऐसी चीजें नहीं थी, लेकिन आने से अब युवाओं के अंदर भी एक जागरूकता आएगी, वो काम करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। इन विभागों के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित भी करना चाहती है कि बिहार के जितने भी युवा नौकरी हैं, स्वरोजगार हैं, स्टार्टअप हैं, उसके समान अवसरों का लाभ कितना उठा सकते हैं। नए विभाग के गठन के बाद युवाओं के अंदर प्रशिक्षित करने और रोजगार देने और साथ ही साथ व्यवसाय स्थापित करने की यह प्रक्रिया कितनी तेज होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।